गांव के कुछ रास्तों पर एक आदमी रहा करता था। उसका नाम करीम बख्श था। करीम बख्श की चार बेटियां थीं, नूरा, बल्किस, शहनाज और सगरी। ये घर गरीब जरूर था, लेकिन मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। करीम बख्श अपनी बेटियों को देखकर कहता था, बेटियों, तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो। बेटियां भी अपने बाप की आंखों की ठंडक थीं। नूरा सबसे बड़ी थी, जिम्मेदार और संजीदा। बल्किस नेक दिल और साबर। शहनाज हंसमुख और शरारती। और सगरी सबसे छोटी मगर सबसे ज्यादा हसास। जिंदगी गर्बत में गुजर रही थी। खाने को अक्सर कम मिलता, मगर बेटियां कभी शुक्वा न करते, बल्कि खुद भूखी रहकर बाप को खुला देते। एक साल कहत आया, खेत सूख गए, भूख ने सबकी कमर तोड़ दी। करीम बख्श के घर में एक दिन सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध बचा। करीम बख्श ने कहा, बेटियों, ये सब तुम खा लो, मैं रह लूंगा। नूरा ने रोटी आगे बढ़ाकर कहा, अबा जी, ये आप खाइए। बल्किस ने दूध का प्याला पकड़ाया, अबा जी, हमें भूख की परवाह नहीं। शहनाज ने हंसते हुए कहा, अबा जी, हम खेल खेल में भूल जाएंगी कि भूख लगी है। सहरी ने बस अबा का हाथ पकड़कर कहा, हम सब आपके बगैर कुछ नहीं। ये सुनकर करीम बख्श की आंखों से आंसू बह निकले। इसी वक्त अल्लाह का करम हुआ। एक काफिला गांव से गुजरा। उन्होंने खाना और राशन दिया। यूं बेटियों की कुर्बानी ने सबको बचा लिया। वक्त गुजरता गया। कहत खत्म हुआ, मगर बढ़ापा आ गया। करीम बख्श कमजोर हो गया। अब बेटियां उसका सहारा बन गईं। नूरा अक्सर कहती, अबा जी, अब हम आपकी माएं हैं। गांव के अमीर ने नूरा का रिश्ता मांगा, मगर नूरा ने कहा, मैं अबा जी को छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा नसीब ये है कि मैं उन्हीं की खदमत करूं। रातों को कभी नूरा पांव दबाती, कभी बल्किस पसीना साफ करती, कभी शहनाज हंसी से माहौल बदल देती, और सगरी खामोशी से हाथ पकड़े बैठी रहती। करीम बख्श ने एक रात कहा, बेटियों, मैंने सोचा था बेटा मेरा सहारा होगा, लेकिन आज समझ आया, असल सहारा तो तुम हो। एक दिन बीमारी ने करीम बख्श को बस्तर से लगा दिया। बेटियां दिन रात तीमारदारी करते। हकीम ने कहा, अब दवा ही सबसे बड़ी दवा है। करीम बख्श ने बेटियों को करीब बुलाया। नूरा से कहा, बेटी, तुमने अपनी जवानी मेरे लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह तुम्हें जन्नत का बुलंद मकाम दे। बल्किस से कहा, तुमने हर दुख में मेरा साथ दिया। अल्लाह तुम्हें साबरीन में उठाए। शहनाज से कहा, तुमने हंसी से मेरे गम छिपाए। अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन भी मुस्कुराहट अता करे। सगरी से कहा, तुमने मेरा हाथ कभी न छोड़ा। अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा न करे। बेटियां फूट फूट कर रोने लगी। सगरी चीख कर बोली, अबा जी, हमें छोड़कर मत जाएं। करीम बख्श ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी बेटियां दें। उनकी हिफाजत फरमा। फिर उसने कलमा पढ़ा और अपनी बेटियों के हाथ थामे आंखें बंद कर लें। कमरे में सुनाटा छा गया। सिर्फ बेटियों के रोने की आवाज आ रही थी। नूरा ने कहा, अबा जी, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बल्किस ने कहा, हम सब्र करेंगी। शहनाज ने कहा, अब हमारी हंसी भी आपके साथ चली गई। सगरी ने कहा, मैं अबा के बगैर नहीं रह सकती। गांव वाले जमा हुए। जो कभी कहते थे बेटियां बोझ हैं, अब उनके दिल कांप गए। वो सब कहते थे, काश हमें भी ऐसी बेटियां मिलते। 40 दिन तक बेटियां कब्र पर जाकर कुरान पढ़ते। हर एक अपने आबा से दिल की बातें करती। नूरा कहती, हम आपकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। बल्किस कहती, हम सब्र करेंगी। शहनाज कहती, हम आपकी याद को जिंदा रखेंगी। सगरी कहती, मैं आपके बगैर मुकम्मल नहीं हूँ। ये कहानी हमें सबक देती है, बेटियां अल्लाह की सबसे बड़ी नामत हैं। वो अपने वालिदैन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, और वालिदैन के लिए असल सहारा यही बेटियां हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।